मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन की गहराइयों में जो प्रेम और श्रद्धा है वो अब मुझ तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे तुमने अपने जीवन और अपने परिवार के वास्तविक मूल्य को समझा है। हाल के समय में तुम्हारा विश्वास दृढ़ हुआ है और इसके प्रभाव से तुम आनंदित हो उठे हो। तुमने ये पहचाना है कि मैंने तुम्हें जो शक्ति प्रदान की है वो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाने के लिए है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में अभी भी तुम्हें जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुख आएंगे, समृद्धि का वास होगा, घर में आनंद की धारा बहेगी, रिश्ते मधुर होंगे और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कुछ बड़ा कर सकोगे, कुछ ऐसा जिसे सुनकर हृदय उल्लास से भर उठे। ये दिव्य आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सच्चाई और समर्पण के साथ कर्म निभाए गए हैं। यदि अपने भीतर और मुझ पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को हृदय में अंकित कर लो और मन ही मन धन्यवाद अर्पित करो। तुम्हारे ऊपर किसी का आरण शेष है, कोई ऐसा है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है, कोई ऐसा जो दूर बैठा तुम्हें अनुभव कर रहा है। कभी कभी यह संबंध असाधारण घटनाओं से जुड़ जाता है। ध्यान रखना, हर कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि कार्यों में लापरवाही बरती गई या किसी की लापरवाही को बढ़ावा दिया गया तो इसका परिणाम अवश्य जीवन पर पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो। स्वयं को इस प्रकार सुदृढ़ करो कि कोई भी नकारात्मक शक्ति पीछे ना कर सके। आज जीवन सुखद है, कष्टों से मुक्त हो, लेकिन याद रखना इसी सुख के कारण मुझे भूल मत जाना। जब तक सब कुछ पास है तब तक मेरी आवश्यकता महसूस नहीं होती, किंतु जब जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, जब निराशा और अकेलापन घेर लेते हैं, तब केवल मैं ही साथ होता हूँ। मैं ही निगरानी करता हूँ, मैं ही संभालता हूँ। अतः अपने कर्मों को शुद्ध रखो, मन को निर्मल बनाओ और मेरे नाम का स्मरण निरंतर करो, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी पतन नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं, उनके लिए कोई भी बाधा रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि जो मेरी शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता है, वह निष्ठा और ईमानदारी से आगे बढ़ता है। जब मैंने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया है तो यह निश्चित है कि मैं तुम्हारे लिए हर स्थिति को श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कर बना दूंगा। मेरा प्रयास सदैव यही रहेगा कि मेरे भक्त अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहे, मस्त रहे और जीवन की हर अच्छी चीज का आनंद ले। यदि किसी पर दुख की छाया भी पड़ती है तो मैं स्वयं उसे दूर करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अब तक जो कुछ भी बताया गया है वह तुम्हारी समझ में आ गया होगा। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है वह संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग था। यदि इन बातों को आत्मसात कर लोगे तो तुम हर परिस्थिति में विजय रहोगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलो, कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो वह पूरी सच्चाई और निडरता के साथ बोलो। तुम्हारा भीतर यह गुण पहले से मौजूद है। आनंद तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है और जो चीज हृदय में होती है उसे प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगता। तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है क्योंकि तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। अपने में मग्न रहना ही सच्चा सुख है। लोग बहुत कुछ पाकर भी जलते रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, परंतु तुम उन बिरले लोगों में से हो जो सूखी रोटी खाकर भी प्रसन्न रहते हैं और मेरा धन्यवाद करते हैं। यही विशेषता तुम्हें अन्य सभी से अलग बनाती है। तुम्हारी सफलता का समय आ चुका है। इस सफलता को देखकर वे लोग जलेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी की थी। उन्होंने यह मान लिया है कि अब तुमने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर लिया है। अब तुम्हारे समक्ष केवल विजय, समृद्धि और आनंद का मार्ग खुला है। इस सत्य को हृदय में रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी कृपा के पात्र बन चुके हो और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस दिव्य आशीर्वाद को किस प्रकार संजो कर रखोगे। इस संसार में जो अंधकार फैला हुआ है, तुम उसमें प्रकाश बन सकते हो, प्रेरणा और आशा का स्रोत बन सकते हो।
मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि जिस यात्रा पर तुमने कदम रखा है उस पर डटे रहो। किसी भी भ्रम या अविश्वास की छाया में लौटने का प्रलोभन मत आने दो, बल्कि मेरी उपस्थिति को अपने भीतर और अपने जीवन में निरंतर अनुभव करो। प्रार्थना में संलग्न रहो, ज्ञान अर्जन में डूब जाओ, अपने आत्म विकास को सर्वोपरि रखो। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानोगे तब पवित्रता और आत्मबल से भर जाओगे। यही वह दिव्य संबंध है जिसके माध्यम से तुम वास्तविक गहराई को महसूस कर सकोगे। हर बीतते दिन के साथ मेरा प्रेम और मेरी कृपा तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। शांति को अपने जीवन में स्थान दो, क्योंकि वही तुम्हें शक्ति देगी, तुम्हें पुनः ऊर्जावान बनाएगी। मैं तुम्हें ऐसी शांति प्रदान करता हूँ जो तुम्हें न केवल सशक्त बनाएगी बल्कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा देगी। जब भी तुम मुझसे संवाद करना चाहो, मैं तत्पर हूँ। हर वह क्षण जिसमें तुम मुझसे सच्चे हृदय से बात करते हो, मेरे लिए भी उतना ही प्रिय है जितना तुम्हारे लिए। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ समय के लिए इस संसार के भटकाव से दूर हो जाओ। उन क्षणों को मेरे लिए समर्पित करो, वे कुछ पल जो तुम्हारे दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनेंगे, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी। हर सुबह मैं तुम्हारे पास आता हूँ एक संदेश लेकर जो तुम्हारी भीतर आशा को पुनर्जीवित करता है और तुम्हारे संकल्प को पहले से अधिक दृढ़ करता है। यदि समय का चक्र बदल जाए, यदि जीवन पुनः किसी कठिन मोड़ पर आ जाए, बच्चे, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। रही बात प्रेम की, तो मेरे इस संदेश को तुम सुनते रहो। मैं सब सुनिश्चित कर दूंगा कि कब तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम की एंट्री कब होगी और कब तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे संबंध की तैयारी करेगा, ये सब मैं निश्चित कर दूंगा। आज के दौर पर लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास इतना साहस ही नहीं है कि वे इतना बड़ा त्याग कर सकें। क्योंकि आज के समय पर तो लोग जो मिल जाए बस वही स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए यह विचार नहीं करते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा, बस यूं ही करते रहना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब बहुत कुछ कर लिया है अपने जीवन में। अपने जीवन की हर उस वस्तु को प्राप्त कर लिया है जो तुम्हारे जीवन को जीने के लिए आ सकती है। क्योंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। कहाँ जा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे? यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है और मेरे जीवन की उन्मूलन व्यवस्थाओं को निर्धारित करता है जो मेरे जीवन को विचलित कर रही थी। मेरे प्रभु जी ने जो भी आज विस्तार पूर्वक मुझे जानकारी दी है, जो भी मुझे बताया है, वह सब एकदम सत्य है, सच्चा है। इसमें कोई भी शंका नहीं है और ना ही विचार करने की बात है और ना ही इसमें कुछ असत्य है। मेरे प्रभु ने आज जो मुझ पर कृपा की है उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है और यह संदेश मुझ तक पहुँचाया है, मैं उसके योग्य नहीं था, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे योग्य बनाया है और मुझे ये संदेश प्राप्त करवाया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मेरी दिव्य आत्मा प्रभु महादेव जी का चिंतन करती रहेगी और स्मरण भी करती रहेगी, क्योंकि एक महादेव जी हैं जो इस संसार में सभी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं और सभी के जीवन का आकलन और मार्गदर्शन करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। मेरे बच्चे, तुम अब अपने प्रेम की तलाश मत करो। तुम अपने प्रेम से मत डरो, प्रेम के नाम से मत डरो, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ओर एक प्रेम की ऊर्जा आकर्षित हो रही है जो माँ शक्ति महादेवी की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समागम उत्पन्न हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर एक दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा।
बुद्धि प्रकाश ऐसा होगा जो तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाएगा, और जब तुम्हारे शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी तो लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे, और जब आकर्षित होने लगेंगे तब तुमसे अपने प्रेम की बात नहीं चलाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऐसी एंट्री होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी, और ना तुमने अपने मन में कभी सोचा होगा और ना ही विचार किया होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं है, परंतु जैसे भी किया जाए वो सत्य किया जाए। कोई झूठ, दिखावा और नाटक न किया जाए, किसी का इस्तेमाल न किया जाए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनोगे, और तुम्हें इतना बड़ा कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें प्यार करना है तो सच्चा करो, उसे अपना जीवन साथी बनाओ, उसके साथ अपना जीवन जियो, उसके साथ अपनी सारी खुशियां मनाओ। ऐसा करते हो तो ये धर्म है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम तो सभी ने किया है। कृष्ण कन्हैया ने भी प्रेम किया है और तुम्हारे भोलेनाथ ने भी प्रेम किया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की कहानी तो हम दोनों की है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब भी प्रेम करना तो बहुत ही सोच समझकर करना। अब तुम्हारे घर चलकर एक रिश्ता आने वाला है। वह रिश्ता तुम्हारे विवाह से संबंधित होगा और तुम्हारे प्रेम से जुड़ा होगा। वे लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं तुमसे संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे आचरण को देखा है, तुम्हारे उस भोलेपन को महसूस किया है जिस प्रकार से तुम रहते हो। इसीलिए वे तुमसे प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब वे आए तो पूरे विश्वास, सच्चाई और प्रेम से उनका स्वागत करना, क्योंकि यह वही पल होगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से